अब हमारा लेक्चर है टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स के दो किंगडम बना दिए। प्लांट किंगडम ऑफ प्लांट्स को प्लांटिया का नाम दिया एंड किंगडम ऑफ एनिमल्स को एनिमेलिया का नाम दिया। प्लांट्स में उन तमाम प्लांट्स प्लेस्ड ऑल प्लांट्स बुशेस ट्रीज ग्रासेस इन तमाम प्लांट्स को किंगडम प्लांटिया में रखा। इसके अलावा फंजाई एल्जी को भी यहाँ पे रखा। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किंगडम प्लांटेनिया में रखा गया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में एनिमेलिया में तमाम एनिमल्स को रखा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पे मुश्तमिल है उनको भी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको भी किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। इसके अलावा किंगडम प्लांटिया में ऑल ऑर्गेनिज्म डेट प्रिपेयर देयर ऑन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स प्लेस इन प्लांटिया किंगडम। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं जिन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं उन्हें भी किंगडम प्लांटेनिया में रखा गया। और इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते डेट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड उन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। वो ऑटोट्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करती हैं अपनी खुराक के लिए और उन्हें किंगडम एनिमेलिया में रखा गया। लेकिन इनमें कुछ लिमिटेशन थी, कुछ पेचीदगियाँ थी, कुछ खामियाँ थीं। सबसे पहले यूग्लिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक। इन्होंने यूग्लिनिया को किंगडम प्लांटेनिया में रखा। लेकिन ये कैसे कि लाइट में तो ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं लेकिन इन डार्क अंधेरे में ये अपनी जो फूड है वो खुद तैयार नहीं कर सकते। ये दे इंगल्फ फूड लाइक एनिमल्स की तरह ये अपनी फूड को इंगल्फ करते हैं। तो इन्हें किंगडम प्लांटेनिया में कैसे रखा गया? क्योंकि किंगडम प्लांटेनिया में तो वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं लेकिन यहाँ पे तो है कि अगर उन्हें हम लाइट में रखें तो वो करेंगे लेकिन डार्क में वो नहीं कर सकते। तो ये एक हमारे पास थी इसकी लिमिटेशन। सेकंड है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को। देखें, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोट्स में न्यूक्लियस बिफोर न्यूक्लियस एंड यू मीन ट्रू एंड कैरियोट्स में न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इनको मेंशन नहीं किया गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में। ये भी किसकी एक लिमिटेशन थी। इसके अलावा फंजाई, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने फंजाई को क्या सोच के किंगडम प्लांटेनिया में रखा है क्योंकि फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटन से मिलकर बनी होती है जबकि प्लांट्स की सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। काइटन एक टाइप का हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और सेलुलोज भी। तो ये लिमिटेशन थी जिसकी वजह से कुछ पेचीदगियाँ थी कि ये टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम सेटिस्फाई नहीं था। तो फिर क्या हुआ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। एरिस्टल हैकल ने उन्होंने हाँ जी टू किंगडम क्लासिफिकेशन एरिस्टल हैकल है। उन्होंने फर्स्ट ऑब्जेक्शन जो हमारे पास थी लिमिटेशन में थी कि यूग्लिना ना तो ये प्लांट्स लाइक है ना तो ये एनिमल लाइक है। तो उन्होंने कहा कि हम इन्हें अपना ये ग्रुप एक अलग किंगडम में रखते हैं, प्रोटिस्टा यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिए। ये आल्सो इंक्लूड बैक्टीरिया इन किंगडम प्रोटिस्टा, उन्होंने बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में है रॉबर्ट विटिकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के इंट्रोड्यूस कराया। अब इस क्लास सिस्टम्स की बेस क्या थी इस क्लासिफिकेशन की कि द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक इनकी बेस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन की। इसके अलावा उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासिफिकेशन की, जैसे फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन इंजेक्शन के ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुद तैयार करते हैं, एब्जॉर्प्शन कुछ ऑब्जॉर्ब करते हैं कुछ इंजेक्शन करते हैं। तो उन्होंने इनके थ्रू इस बेस के थ्रू ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया मोनोरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटिया में, एनिमेलिया में। मॉर्गसन श्वार्ज़र ने मॉडिफाई इस क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटिकर को आगे उन्होंने फर्दर मॉडिफाई किया। तो अब हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म 2 हैं, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं वो किंगडम मोनेरा में जाते हैं, जो यूकैरियोट्स हैं ऑर्गेनिज्म वो एनिमेलिया में है, प्लांटिया में है, प्रोटिस्टा में है और फंजाई में है। तो ये क्या है, ऑर्गेनिज्म इन तमाम चीज़ों में, ये तमाम किंगडम जो है वो इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो यूकैरियोट्स हैं और जो मोनोरा के अंदर ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा को पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ओनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे।
मोस्टली यूनिसेलुलर, ज़्यादातर यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल पे मुश्तमिल होंगे। आल्थो सम फॉर्म चेन, लेकिन कुछ इनमें एक चेन जंजीर की शक्ल में होते हैं, कुछ क्लस्टर, कुछ इकट्ठे हुए होते हैं, एंड कॉलोनीज, और कुछ ने कॉलोनीज बनाई हुई होती है। मोस्ट आर हेटरोट्रॉप्स, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, लेकिन इनके अंदर कुछ जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और किंगडम मोनोरा की बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैं। देन है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांट लाइक बट नॉट प्लांट, प्लांट की तरह है लेकिन प्लांट नहीं है। जैसे हमारे पास एल्जिया है, यूग्लिना है, ये अब प्लांट से कैसे रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इनके पास सेल वॉल है, इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनके क्लोरोप्लास्ट में, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। तो ये प्लांट से इस तरह रिजेंबल करते हैं। एनिमल लाइक बट नॉट एनिमल, जानवर एनिमल की तरह है पर एनिमल नहीं है। जैसे कि हमारे पास प्रोटोजोआ है, सेल लैक, सेल वॉल, इनके सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, एंड क्लोरोफिल नहीं होती। प्लांट के अंदर सेल वॉल और क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, और वो प्रोटिस्टा का एल्जी है जो प्लांट से रिजेंबल करता है। एनिमल्स में जो रिजेंबल वो है प्रोटोजोआ है, जो जिनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, क्लोरोफिल भी नहीं होता। फंजाई लाइक बट नॉट फंजाई, फंजाई की तरह है लेकिन फंजाई नहीं है, इन्हें हम लोग स्लाइम मोड कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है एक लिमिटेशन हमारे पास फंजाई भी थी टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में, कि फंजाई को हम लोगों ने क्यों रखा प्लांट्स के अंदर, इनका सेल वॉल काइटिन से होता है, प्लांट का सेलुलोज से होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, फंजाई का एक पूरा किंगडम ही अलग बना दिया, कि हम लोग इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ते, हम लोग बस इसका किंगडम ही अलग बना देते हैं। अब ये किंगडम फंजाई में है कि दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ये मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स से मिलके, यूकैरियोट्स मतलब इनके अंदर इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नो क्लोरोफिल, इनके अंदर कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। सेल वॉल मेड ऑफ काइटन, सेल वॉल काइटन से बने, काइटन एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है। गेट फूड बाय एब्जॉर्प्शन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम, ये फूड को जज़ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कुछ एंजाइम सिक्रेट्स करके। और दे आर डिकम्पोजर, ये हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं, जैसे यीस्ट, मशरूम हो गया। तो ये हमारे पास फंजाई की एग्जांपल है। आप लोगों ने अक्सर देखा सेब के ऊपर फंजाई लगी होती है, हमारे ब्रेड के ऊपर फंजाई लग जाती है। किंगडम प्लांटिया है हमारे पास, ये क्या होता है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉप्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, इनके सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। स्टार्च, स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में ये अपना खुराक जो होती हैं वो स्टोर करते हैं प्लांट्स। एग्जाम्पल हैं मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, कॉर्न्स हो गए, वीट है, शुगर कैन है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं etc। देन हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कंज्यूमर है, फूड को कंज्यूम करते हैं, नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हाइटोट्रॉप्स हैं, आई आल्सो से नॉट प्रिपेयर देयर फूड, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। नो सेल वॉल, इनके सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ये अपना फूड जो है स्टोर करते हैं लीवर के अंदर। देखिए हम लोग खुराक तैयार करते हैं, हम लोग बार बार खाते तो नहीं है ना, हम एक बार खा लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी चली जाती है, वो जो होती खुराक जो होती है वो हमारे स्टमक के अंदर स्टोर हो जाती है। स्टमक मतलब डाइजेशन होती है, लेकिन वहाँ से हमारा जो फूड होता है ना वो स्टोर हो चुका होता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारी बॉडी को जो ज़रूरत होती है वो फूड वहाँ सेल्स ब्लड के थ्रू वहाँ सेल एनर्जी जो होती है वो लेके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, वो चल फिर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। एनिमल्स शो मूवमेंट। थैंक यू।